दोस्तों ये एक विनोद कुमार दीक्षित भाई का कमेंट आया है। लिखा है, गाय की लेवटी तिरछी हो गई है, एक टीथ छोटा हो गया है, यानी कि एक थन छोटा हो गया है। गाय 3 महीना पहले बच्चा दिया था, कोई उपाय बताए। तो दोस्तों ये जो लेवटी तिरछी होने वाली समस्या है, ये भी आजकल पशुओं में काफ़ी देखी जा रही है, जिससे पशुओं की कीमत काफ़ी डाउन आ जाती है और बहुत ही चिंता का विषय है ये भी। लेकिन आप चिंता ना करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो ये पशुओं की लेवटी तिरछी होने वाली समस्या है, या तो फिर एक थन छोटा हो जाता है और बाकी थन बड़े रहते हैं, या तो फिर एक साइड के 2 थन छोटे हो जाते हैं और दूसरी साइड के 2 थन बड़े रहते हैं, या तो फिर जो छोटे थन हो जाते हैं उनमें दूध भी कम हो जाता है, या तो बिल्कुल ही दूध ख़त्म भी हो जाता है, या तो फिर 200-400 ग्राम या फिर 1 किलो 2 किलो दूध कम भी हो जाता है एक साइड में और दूसरी साइड में ज़्यादा ही रहता है। तो जो भी समस्या हो, चाहे आपके पशु के थन छोटे हो चाहे बड़े हो एक साइड के, या फिर उनमें दूध कम हो गया हो या कोई और थनों की समस्या हो, उस सब का इलाज आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भाई का कमेंट आया था, उनकी गाय है और गाय के एक साइड की जो एक थन है वो छोटा हो गया है, तो इसी को बोलते हैं लेवटी तिरछी हो गई। तो दोस्तों, ये जो लेवटी तिरछी होती है इसमें दूध तो कम हो ही जाता है, कभी कभी दूध एक साइड का जाता भी रहता है, लेकिन साथ ही पशु की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, पशु के अडर ख़त्म हो जाता है और जो ग्राहक उसको ख़रीदने के लिए आते हैं वो उसको देखते ही वापस भाग जाते हैं, या फिर ख़रीदने को राज़ी भी हो जाते हैं तो फिर उसकी बहुत ही कम कीमत लगाते हैं। आपने अगर वो 1 लाख की भैंस या गाय ली है तो उसकी आधी कीमत भी वो नहीं देते हैं, उल्टे बहाने पे बहाने बनाते हैं। नहीं, ये तो इसकी तो थन खराब हो गई, ये तो आगे दूध ही नहीं देगी, इसका क्या फ़ायदा है, ये तो हमने कसाईयों को बेचनी पड़ेगी, इसका तो कोई ख़रीदने का फ़ायदा ही नहीं है, ये तो फ्री के भाव हमने बेचनी पड़ेगी, तो हम भी आपसे बहुत ही सस्ती लेंगे। तो इस तरह के बहाने बनाते रहते हैं और इससे जो किसान है, पशुपालक है, वो भी काफ़ी डर जाते हैं और उनके भी मन में यही आता है कि भाई अभी ठीक है, जितने में जा रही है चलो चलती करो, घर से निकले कुछ तो पैसे आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप डरिए नहीं, इतनी बड़ी समस्या ये नहीं है, बस इलाज आपको नहीं पता है और इलाज इसका बहुत ही नॉर्मल इलाज है, आप सबके घर में आपकी रसोई में मौजूद है। आप अपनी रसोई की कुछ चीज़ें खिलाकर ये जो तिरछी लेवटी है या फिर टेढ़ी लेवटी है या फिर थन छोटे बड़े हो जाते हैं, उस सब को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, ये 2 टाइम का इलाज है। सुबह आपने अलग देना है और शाम को अलग देना है, तो वो आप पूरा समझ लीजिए। तो पहले मैं आपको सुबह का बताता हूँ, सुबह आपने क्या देना है। सुबह आपने सबसे पहले 25 ग्राम काली मिर्च लेनी है, उनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी उसको कूट सकते हैं, या तो फिर आप उसको
किसी सिलवट्टे वगैरह पर भी कूट कर उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर दोस्तों दूसरी चीज़, आपने 250 ग्राम मिश्री लेनी है। 250 ग्राम मिश्री दो तरह की होती है दोस्तों, एक सादी मिश्री होती है नॉर्मल, और दूसरी धागे वाली होती है। तो इस उपाय के लिए आप दोनों में से कोई भी मिश्री ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, वो आप ले सकते हैं। तो उस मिश्री को भी दोस्तों आप अच्छे तरह से कूट लीजिए। सिलवट्टे पर कूटेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा पाउडर बना लीजिए उसको कूट कर। तो इसमें एक तीसरी चीज़ और आपने मिलानी है दोस्तों, वो है 250 ग्राम देसी घी, घर का घी। जी हाँ, जो आपने अपने घर पे घी बनाया है वो आपने इस उपाय के लिए लेना है। जो डेयरी वाला घी होता है या तो फिर डालडा वगैरह होता है वो कुछ नहीं लेना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आप घर पे घी बनाते हैं, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो। और एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप गाय के लिए कोई भी उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भैंस का घी अच्छा रहता है, और अगर भैंस के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए गाय का घी अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर आपको भैंस के लिए गाय का नहीं मिल पाता है या फिर गाय के लिए भैंस का नहीं मिल पाता है, तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपने ले लेना है। 250 ग्राम देसी घी, घर का घी लेना है। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। आपका सुबह का जो तिरछी लेवटी को ठीक करने वाला उपाय है उसके लिए फार्मूला बन गया है। तो ये कब कितना देना है, कैसे देना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों ये जो तीन चीज़ों का मिश्रण तैयार है, 25 ग्राम काली मिर्च, 250 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम देसी घी, इसको आपने 3 से 5 दिन लगातार देना है। अपने पशु को सुबह देना है और ये आपने सीधे नाल से ही पिला देना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि ये आपने खाली पेट ही अपने पशु को पिलाना है, यानी कि उससे 1 घंटा पहले आपके पशु ने कुछ खाया पिया होना चाहिए और उसके 1 घंटा बाद ही आपने अपने पशु को कुछ खाने पीने को देना है। 3 से 5 दिन ये देना है, सुबह के टाइम देना है। शाम को क्या देना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक उपाय आपने सुबह करना है, एक शाम को करना है। तो शाम को आपने क्या करना, बहुत ही आसान है। 200 ग्राम नींबू का रस लेना है। जी हाँ, रस 200 ग्राम होना चाहिए। नींबू चाहे वो आधी किलो में निकले चाहे 1 किलो में निकले, 200 ग्राम नींबू का रस लेना है। फिर उसमें आपने 200 ग्राम ही सरसों का तेल मिलाना है और ये आपने लगातार 5 दिन जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण दलिया बंटा जो भी दे रहे हैं उसमें मिलाकर देना है। 5 दिन देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और दोस्तों जब तक आप ये दोनों उपाय अपने पशु को दे रहे हैं, लगातार 5 दिन तक ये आपने देने हैं, तब तक आपने ये एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि जो भी आप अपने पशु को दलिया वगैरह दाना बंटा जो भी दे रहे हैं उसमें जो अनाज दे रहे हैं उसकी मात्रा आपने आधी कर देनी है। और जो खल वगैरह दे रहे हैं, चाहे सोयाबीन की खल हो, चाहे बिनोले की खल हो, चाहे सरसों की खल हो, उस खल की मात्रा को आपने बढ़ा देना है, डबल कर देना है। तो दोस्तों ये मात्र आपने 5 ही दिन देना जब तक आप ये दोनों उपाय अपने पशु को दे रहे हैं। तो इससे आपके पशु की जो टेढ़ी लेवटी है, जो एक तरफ से छोटी हो गई है, एक तरफ से थन बड़े हो गए हैं, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका पशु वापस से अच्छा दिखने लगेगा। उसकी पूरी कीमत आपको मिलेगी। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।